तो नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज दिनांक 15 जनवरी 2025 का दिन आप लोगों के लिए मंगलमय हो, ऐसी शुभकामना के साथ वीडियो का आरंभ करता हूँ। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा-सा कुछ न्यूज़ देखते हैं और उस पे डिस्कशन करते हैं। उससे पहले जो लोग टेलीग्राम में नहीं जॉइन हैं, तो जॉइन हो जाइए साहब, फ्री है, वीडियो का लिंक प्रॉपर मिलता रहेगा। उसके बाद ये स्विंग का है और ये दूसरा भी शॉर्ट स्विंग का है, तो इसको आप जॉइन कर लीजिए, ठीक है? चलिए, थोड़ा-सा समय लगता है, थोड़ा-सा पेशेंस लगता है, होगा, सब होगा, ठीक है साहब? कभी-काल अब आप ही बताइए, कभी-काल ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि जब मार्केट ही रिटर्न नहीं देता है, उसके बावजूद भी हम लोग रिटर्न निकाल लेते हैं। ये कम बड़ा बात है? कल किसी भाई ने दिखा कि सर इतना परसेंट गोल्ड पे निकाले, देख के ना एनर्जी आ गई, हम बोले शाबाश! ये हुई ना बात, हैं? तो वो बात है। अच्छा है जिनका रिटर्न निकाल रहे हैं, बढ़िया बात है, लेकिन देखिए लॉन्ग टर्म वाला जो रखे हैं ना आप लोग, गोल्ड, सिल्वर, उसको बेचिए मत। मेरा जो अपना व्यू है, जो लॉन्ग टर्म में है उसको छेड़िए मत। उसमें और 2 पैसा हो सके तो जोड़िए, बेचिए नहीं। मेरा बस ये विचार है, बाकी आप सर स्वतंत्र हैं, आप जो करना है कर सकते हैं। तो आइए, अभी हम डिस्कस करेंगे भारत पे क्या न्यूज़ आया है, पीपी पे कैसा आया है और अमेरिका का भी कैसा आया है। इस पे हम एक बार डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे। तो जिस तरह भारत के लिए अच्छा है, खराब है, अमेरिका के लिए अच्छा खराब है, वो सब हम डिस्कस कर लेते हैं, समझे ना? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आज जो है इंडिया का जो मतलब कल ही आया था होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है इसका बढ़ के आया है। अनुमान था 1 सॉरी एक्चुअल कितना आया 2.37, ठीक है? तो हाँ, जो फोरकास्ट था 2.3 था, 2.37 आया था। चलो जी, बढ़िया बात है ना? तो प्रीवियस 1.89 था और इस बार बढ़ के आया है। तो ये क्या है ना? तो ये बढ़ के जो आया है, ये आपको मैं बताता हूँ, ये होलसेल प्राइस का जो इंडेक्स है, ये बताता है। तो यहाँ पर ही क्या है कि थोक मूल्यों में दिसंबर में जो चेंजिंग हुआ है ना, उसी को बताया है, तो ये थोड़ा बढ़ के आया है। 1.89 की वृद्धि तेज हुई है, 1.89 की वृद्धि तेज हुई है, ठीक है? इसमें इम्पोर्टेंट जो मुख्य रूप से ये है ना, जो मुख्य रूप से इसमें जो है, किसमें वृद्धि हुई है, तो खाद्य उत्पादों में जो कि 9.4 से 9.68 हुआ है। वस्त्र में आप देखिएगा, वस्त्र जो है महँगा हो रखा है, बात तो सही है भाई, वस्त्र तो महँगा हो रखा है। एगो बनियानो खरीदने जाओ तो ₹100 से ऊपर लगता है, ₹120 लग जाता हैं? और हम सोचते हैं कि ओहो! पहले तो हम लोग 35 से 40 में एकदम बढ़िया-बढ़िया अमूल पता नहीं किसका-किसका नहीं आता था जी, टीटी-फीटी सब ले लेते थे। आजकल जाते हैं तो ₹120 से ऊपरे लगता है। हम बोले रे भाई! बड़ा महँगा हो गया, अब ध्यान नहीं है, क्या बताया जाए। चलिए, तो ये परिधान है तो महँगा तो होना चाहिए, समय के साथ सब कुछ बदलता है, तो यही बदला तो कौन चीज़ है। देखिए, पहनने वाले परिधान में भी वृद्धि आपको दर्ज हुई है, मतलब कपड़ा-लत्ता में आपको बहुत तेज़ है भाई सरकार, हैं? अभी देखिए शादी-ब्याह का टाइम है, तो कपड़े-लत्ता महँगा कर दिया। अब कौन चीज़ गमछी पहन के जाएगा ब्याह करने लइका, हैं? कपड़ा-उपड़ा नहीं पहनेगा, ज़बरदस्ती वहाँ भी बढ़ा दिया। वृद्धि से प्रेरित थी और बिक्री भी हुआ है। इस बीच खाद्य कीमतों में थोड़ी नरमी आई है। चलो, खाने-पीने का कमी में नरमी आया है, इसके साथ ही ईंधन और बिजली की कीमतों में नवंबर में अगस्त 2023 के बाद सबसे गिरावट के बाद काफ़ी नरम गिरावट आई है। ओके, मतलब ठीक है, जिसका श्रेय तो ठंडा में कोई थोड़ी एसी चला के रखेगा और यहाँ उतना भी ठंडा नहीं है, पंखा-वंखा बंद रहता है, काम चल जाता है, हीटर वाला भी ठंडा नहीं है, तो ठीक है। तो पेट्रोल का भी ऐसा है, क्या है? जिसका श्रेय पेट्रोल में 6.83 से 5 पॉइंट चलो जी, ओके, ओके, छोटी गिरावट हो जाता है, चलो बढ़िया बात है। मासिक थोक कीमतों में 0.38% की गिरावट आई है, जो कि नवंबर के ऊपर से ठीक है। मतलब कुल मिला के ओवरऑल सीपीआई जो है ना, वो खाद्य में तो ठीक है, कपड़ा-लत्ता को लेके थोड़ा-सा कोर महँगाई बढ़ के आया है। तो ओके, ओके है, ऐसा कोई भी यहाँ से नेगेटिव संकेत देखने को नहीं मिल रहा है। 2.37 चलेगा, है ना साहब? खाद्य में नहीं हुआ है, कपड़ा में जो जीएसटी बढ़ाए हैं, तो उसके कारण नहीं बोले थे कि कपड़ा जो 1500 और कितना, भाई आज एक जीन्स लेने जाओ ना, किसी का भी जीन्स बढ़िया से ले लो, कम से कम आप थोड़ा-सा शादी-विवाह के लिए जीन्स लीजिएगा ना, तो ₹1500 लग ही जाता है, समझे ना? मतलब 1200 से 1500 लग जाता है और उसके ऊपर एगो टूटल-फुटलो शर्ट लीजिएगा, चाहे वैसा मतलब थोड़ा-सा लीजिएगा, अच्छा-सा मतलब क्या बोलते हैं, जो टी-शर्ट होता है, लायरा का कपड़ा का उस टाइप का थोड़ा-सा लीजिएगा, जो हल्का-सा मोटा टी-शर्ट आता है, वो भी लेने जाइएगा ना भाई, कम से कम मिनिमम मड़ा हुआ भी टी-शर्ट देगा ना, उसका तो 700 के आस-पास देगा, 600-700 के पास, ठीक है? तबे ना आदमी कहीं थोड़ा पहन के जाएगा, तो ऐसी तो आपका हो गया ₹1800 का। अब
आप बोल रहे हैं कि उस पर उतना बढ़ा देंगे 1500 के ऊपर कितना, तो ये ठीक है। अब क्या बोला जाए, कुछ बोल नहीं सकते। अब वो सब ज़्यादा सोचना भी नहीं है, क्या करिएगा। जितना ससुरा जब तक शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाता है ना आदमी, उसको कोई टेंशन नहीं रहता है, समझे। उसको कोई टेंशन नहीं रहता, खुला सांड की तरह घूमते रहता है। जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाता है बैल हो जाता है, पूरा दुनिया का टेंशन हो जाता है। अरे उधर क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो गया, तो भारत में क्या हो गया, तो निर्मला सीतारमण क्या बोलती मैडम, कहीं मोदी जी कौन चीज बोल रहे हैं, ये मोदी जी का कोनो सुनेगा नहीं, कोई फायदा नहीं है बोलने से। फाइनेंस वाला मोदी जी का नहीं सुनता है, फाइनेंस वाला किसका सुनता है, निर्मला सीतारमण का, आरबीआई का, जो भी है। अब पूछिएगा ना किसी से कि आरबीआई चीफ कौन, बोले भाग कोई होगा, हमको क्या मतलब है आरबीआई चीफ से। सही बात है, उसको मतलब है नहीं। लेकिन शेयर मार्केट में जैसे आप आए, ओ हो सब का ठेका लेना पड़ जाता है। यो एगो बहुत बड़ा मतलब भारत को जोड़ने का काम करता है शेयर मार्केट, समझे ना। अब देखिए, आओ भाई, अब आइए थोड़ा यूएस पे आ जाते हैं। यूएस में भी आज तो डाटा आने वाला है, यूएस का इन्फ्लेशन का डाटा। चलो बढ़िया है, इन्फ्लेशन का डाटा आने दीजिए। उससे पहले एक उनका डाटा आता है उनका पीपीआई का, ठीक है। तो पीपीआई इंडेक्स का उनका डाटा आता है, ये भी काफ़ी मतलब जो रेट कट पे इफेक्ट करता है। तो यहाँ 0.4 से 0.2 आया है, ठीक है। तो कैसा है, अच्छा है खराब है, देखते हैं। तो यहाँ गिर के आया है। तो यूएस में जो खराब डाटा है वो मार्केट के लिए अच्छा डाटा है, क्योंकि उसको तो फेड से मतलब है कि फेड रेट कट करे तो बस बम बम। अब क्यों ना बम बम, आखिर क्यों नहीं बम बम। आखिर फेड अगर मान लीजिए आप ही के यहाँ बोल दे कि ठीक है कितनों लोन ले लो, कोई लोन ले लो, सब पे 1% का 2% का इंटरेस्ट लगेगा। पता चला आदमी ना बोरा भर भर के बैंक से लोन लेके आ रहा, बोला लाओ यार तुम दो देबे करो, हम पूरा दुनिया में पैसा लगा देंगे। तो वही चीज़ है, वहाँ रेट कट होने का मतलब है कि वहाँ से पैसा निकल के पूरी दुनिया में पैसा वो लगाते हैं। जैसे इंडिया हो गया, और भी कई इमर्जिंग मार्केट हो गया, चाइना हो गया, वियतनाम हो गया, मतलब कई इस तरह के हैं, तो वहाँ उनका पैसा लगता है। हम तो इंडिया का ही बात बोलेंगे ना, दूसरे देश का बात थोड़ी बोलेंगे। तो यहाँ सर जो ये बढ़ा है, तो आप बोलोगे सर इसका क्या हो, मतलब क्या इफेक्ट पड़ेगा। अरे इफेक्ट कौन चीज पड़ेगा, देखिए क्या पड़ता है। तो जो पीपीआई है, निर्माताओं द्वारा बेचे जाने वाले सामान की कीमतों में परिवर्तन को मापता है। ओके, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इसको बोलिए, सॉरी उत्पादक मूल्य सूचकांक, ठीक है। यह उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति का एक प्रमुख संकेत है, जो समग्र इन्फ्लेशन जो भी है के बहुमत के लिए जिम्मेदार है। उम्मीद से अधिक जो है रीडिंग जो यूएसडी के लिए सकारात्मक और तेजी के रूप में लिया जाना चाहिए। उम्मीद से अधिक, तो हम लोग का क्या है, उम्मीद से कम आया है, 0.2 आया है, उम्मीद से कम आया है। तो उम्मीद से अधिक तेजी के लिए जाना चाहिए, जबकि उम्मीद से कम रीडिंग यूएसडी के लिए नकारात्मक और मंदी के रूप में जाना चाहिए। मतलब यहां पर ही अगर ये कम आता है तो मंदी का तौर पे, मतलब मंदी के रूप में या नकारात्मक यूएसडी के लिए माना जाता है। तो अब आप बोलिएगा ओह तो अब क्या होगा सर, तो क्या होगा, बढ़िया ना है जी। तो डाटा खराब आया तो मतलब पब्लिक बोलेगा ना अब तो फेड रेट कट करेगा। अब कल इन्फ्लेशन का डाटा बढ़ के आ जाता है उनका, और बढ़िया का है, तो अब फेड और ज़्यादा बोलेगा वो आपका होलसेल महंगाई जो उपभोक्ता मतलब है वो पीपीआई भी खराब आया, सीपीआई भी खराब आया, मतलब सीपीआई नहीं, इन्फ्लेशन भी खराब आ रहा, तो भाई रेट कट करिए। तो एक मतलब वो पावेल साहब पे दबाव बनता है। तो इसका असर आप डायरेक्ट जाके देखिएगा तो डॉलर पे पड़ेगा, ठीक है। देखें कहाँ गया डॉलर, डॉलर थोड़ा सा डाउन होना चाहिए, कहे तो मंदी मंदी मंदी, मतलब थोड़ा सा स्लो नकारात्मक जो वहां लिखा हुआ है। तो ये देखिए यूएसडी जो है 109.6 हुआ है, जो कि कल यूएसडी 110 के आसपास था, तो वहां से नरम होता हुआ आपके सामने दिखा है। तो इसका बेनिफिट कहाँ होगा, यूएसडी नरम हुआ मतलब डॉलर इंडेक्स नरम हुआ, तो आपको इसका बेनिफिट गोल्ड में दिखेगा, सिल्वर में दिखेगा, वहां पॉजिटिवनेस होगा, बराबर है। जितना भी मेटल है वहां पर ठीक ठाक अच्छा आएगा, कमोडिटी में बढ़िया रिवाउंड होना शुरू होगा, कम बैक शुरू होंगे, है ना। तो हम ये नहीं बोले कि यहीं एक ही डाटा काफी है, लेकिन ठीक है। कल इन्फ्लेशन बढ़ के आ जाता है तो और बढ़िया, और यहाँ डॉलर इंडेक्स नीचे जाएगा तो फिर हम लोग का बढ़िया होगा। इससे क्या है कि तेल का भी रेट डाउन होगा, हम लोग को तेल खरीदने में भी अच्छा होगा, मतलब जो भी है हमारे लिए भी अच्छा है। तो कुल मिला के इसका मार्केट ने, उसके मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया, अमेरिका के मार्केट ने, वो देख लेते हैं। जब हम वो देखने गए तो भाई साहब पहले तो उनका विक्स देखते हैं, विक्स ठीक है 18.71, और नेस्डेक देखते हैं तो कल ओ भाई साहब इतना ये देखिए पहले नेस्डेक दर फिर डाटा आया तो फिर नेस्डेक ऊपर भागा, फिर टुई टुई इस तरह से टुई टुई करके, और मात्र 27 पॉइंट माइनस बंद हुआ। वाह, डॉलर इंडेक्स 221 पॉइंट की तेजी के साथ क्लोज हुआ, बड़ा बढ़िया लगा।
S&P भी शाबाश 0.31%, 0.39% माइनस बंद हुआ। रसल 2000 भी आपको 1% की थी। बाप रे बाप, कितना वॉलेटाइल था जी, हैं? खूब वॉलेटाइल था कल। तो 1.13% का तेजी के साथ बंद हुआ, जो बहुत बढ़िया बात है। और 1% का वॉलेटाइल के साथ कल रसल 2000 चल रहा था। देख के तो ऐसा लग रहा था कि कुछ कर देगा। फैंग इंडेक्स 0.36 के साथ मिला जुला असर है ना, मिला जुला असर है, ठीक है। यहाँ ब्रेंड पे असर हुआ होगा, ब्रेंड नीचे की तरफ, वाओ 80.03, 80.03 के साथ ब्रेंड चल रहा है। तो ठीक है, थोड़ा सा नरम हुआ है, जो थोड़ा सा निगेटिव मंदी जो भी बोलिए वो सब हुआ है, तो अच्छा है। तो ये दोनों डाटा आपके सामने दिखा है। यूएस का भी डाटा जिसमें उनका बढ़ के आया है, नहीं कम होके आया है, जो कि नकारात्मक और मंदी को दर्शाता है, जो कि यूएस के मार्केट के लिए, रेट कट के लिए एक अच्छा संकेत है। और मार्केट इस पे ठीक ठाक रिएक्ट किया, दोनों तरह का व्यू था, है ना। तो ये बढ़िया रहा। इंडिया का भी ठीक है। तो बस ये न्यूज़ था जो कि मार्केट के रिलेटेड था, मैं सोचा इसको आपके सामने रख दूं। अच्छा असर होगा इसका हमारे मार्केट पर भी। थैंक यू। बोलने से पहले अपनी वाणी को विराम देता हूं, और अगेन बुधवार की आज का दिन का शुभकामना आप लोगों को देता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।